हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो साइंस में हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम बायोलॉजी के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उस टॉपिक से पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं वो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे रिलेटेड हम जो पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक्स पर, इन बायोलॉजी के टॉपिक्स पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आपको नीचे लिंक दिया गया है। मैंने बायोलॉजी के सभी वीडियो पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उसकी प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दिया है। वहां जाकर भी आप जो है कोई भी टॉपिक बायोलॉजी का या रेस्पिरेटरी टॉपिक ही जो है बायोलॉजी का, आप इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इस सीरीज में सिर्फ हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड है वो हम डिस्कशन करते हैं। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि जो पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो यहाँ पे मैंने फैक्ट्स लिखे हैं इनसे रिलेटेड सेम लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको फैक्ट्स बताए गए हैं। इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो कुछ भी हो सकती है, आपसे वो तोड़ मरोड़ कर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको बेसिक फैक्ट पता है तो वो चाहे एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप जो है उसका आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन का मैं आपसे जो है आंसर पूछूंगी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। मैं देखूंगी कि किस किसने आंसर दिया है। और अगर आपको ये सीरीज हमारी अच्छी लग रही हो, हमारे एफर्ट्स दिख रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें आगे। तो शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो आपके कार्टिलेज रिंग्स है, उपास्थि वल्ले जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आरएस का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र में क्या कार्य है। अब पहले तो आपको बता दूं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती क्या है, ये आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक रफ सा बना लेते हैं। ये आपके हो गए लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपकी वात नली होती है यानी कि ट्रैकिया, ये क्या है आपका ट्रैकिया, इसमें ये कार्टिलेजिनस रिंग्स या उपास्थि जो वल्ले हैं ये पाई जाती हैं। तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कार्य है आपको बताना है। तो क्या कार्य है कि जब हमारे ट्रैकिया में यहाँ पर वायु नहीं होती, एयर नहीं होती, तो ये इस नली को आपस में चिपकने से रोकता है। अगर यहाँ पे जो हवा नहीं होगी, किसी ट्यूब में अगर हवा नहीं होगी तो आपस में जो है वो चिपक जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर एक जो है ट्रैकिया में एक रिंग्स पाई जाती है, इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं, ये रिंग जो है कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है, जिसका मेन कार्य हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये है कि अगर यहाँ पर इस नली में अगर एयर नहीं भी हुई तो इस नली को यह चिपकने नहीं देगा। इससे जो है पर्सन को जो है वो चॉकिंग नहीं होगी, मतलब वो बिना अगर एयर अंदर नहीं जा रही है और यहाँ पर जो है नली अगर चिपक गई है तो जो है हमें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का मेन कार्य यह है कि ये ट्रैकिया या जो वात नली है इसकी वॉल को, दीवार को आपस में चिपकने नहीं देता। और ये किससे बनी होती है रिंग्स, कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। तो क्यों नहीं, क्या इसका मेन कार्य है ये आपको पता लग गया। अब एक जो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछ ले, चाहे सिंपल ये पूछ ले कि इसका क्या कार्य है, या आपसे ये पूछ ले कि क्यों जो है ट्रैकिया की वॉल जो है आपस में क्यों नहीं चिपकती, तो भी आप बता देंगे क्योंकि यहाँ पर एक तरह की रिंग पाई जाती है इसलिए नहीं चिपकती। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी रिंग जो है यहाँ पर होती है तो आप वो भी बता देंगे, वो कार्टिलेजिनस रिंग्स या उपास्थि वल्ले जो है यहाँ पाई जाती है। तो एक फैक्ट से आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें इन दोनों में कॉमन पैसेज पाया जाता है, उसका आपको नाम बताना है। आपको पता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसके पीछे ही आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है, जिसकी आपकी फूड पाइप जो है यहाँ
होती है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कॉमन पैसेज होता है दोनों में ही, तो इस कॉमन पैसेज को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? फेरिंक्स। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। ये जो है, आप ये देखेंगे, जो गले के बाद, कंठ के बाद, माउथ के बाद, ये जो मेन आपका एरिया है, इधर से आपका जो आ गया फूड पाइप आ गई, और ये आ गया आपकी ट्रैकिया आ गया। तो ये जो है आपका इतना जो अगर आप पार्ट देखें, रफली मैंने बनाया है, तो ये जो पार्ट है जो कॉमन होता है दोनों ही सिस्टम में, इसे हम क्या कहते हैं? फेरिंक्स या ग्रसनी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखें। डिटेल अगर आप डायग्राम समझना है पूरा फंक्शन का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दोनों डायग्राम आप ध्यान से देखिए। लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप फोल्डर में जाकर वीडियो देखेंगे तो वीडियोस में डायग्राम के साथ आपको डिटेल जो है समझाया गया है। नेक्स्ट, हम जब खाना लेते हैं तो खाना कभी ट्रैकिया में नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है? तो ये फेरिंक्स अगर कॉमन पैसेज है दोनों के बीच, तो जो हम फूड लेते हैं तो फूड ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारे फूड पाइप में न जाकर वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ट्रैकिया में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया के यहाँ पर आपको जो है एक फ्लैप मिलता है, कवरिंग होती है, जो क्या उसका मेन काम क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं तो वो जो कवरिंग है आपके इस ट्रैकिया को जो है ऊपर से कवर कर लेती है, और इसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो है एक ढक्कन की तरह होता है, जो कि हमारे ट्रैकिया को जो है कवर कर लेता है। जब हम फूड लेते हैं, हम फूड लेंगे तो एपिग्लोटिस जो है ऑटोमेटिकली ट्रैकिया को बंद कर देगा, जिससे कि फूड आपके ट्रैकिया में ना जाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड पाइप में चला जाए। तो इसलिए जब ट्रैकिया में कभी फूड नहीं जाता, आपको लगता है कि कई बार आप एकदम से खांसी आ जाती है खाना खाते समय, तो खांसी क्यों आती है कि अगर फूड आपका एकदम से ट्रैकिया में एंटर करने लग जाए तो एकदम से जो है एपिग्लोटिस उसे कवर कर देती है और फूड जो है ऊपर की थोड़े और आता है, तो इसलिए आपको जो है खांसी भी कई बार खाते समय आती है। तो याद रखिएगा, एपिग्लोटिस ट्रैकिया को कवर कर देता है, जिससे कि फूड आपका सीधा फूड पाइप में जाए, ट्रैकिया में न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल्ड बाय, जो आपका रेस्पिरेटरी रेट यानी कि जो आपका श्वसन का दर है, सांस लेने का दर है, सबसे पहले तो एवरेज कितना होता है? 14 to 16, 14 से 16 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में अगर हम एवरेज अगर आपका श्वसन दर है, रेस्पिरेटरी रेट देखें तो कितना होता है? 14 से 16 बार जो है हम सांस लेते हैं एवरेज एक मिनट में। लेकिन ये जो आपके श्वसन दर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है जो यहाँ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है ब्रेन का, ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन? तो कौन से पार्ट में जो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, जो कि आपके शरीर की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, यानी कि जो आपका हार्ट रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं या इनवॉलंटरी कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं, इन सबको आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम नॉर्मली सांस ले, सामान्यतः सांस लेने पर हम 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन, तो अगर हम जनरली सांस लेते हैं तो 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और 500 मिलीलीटर जो ऑक्सीजन है हम बाहर जो है इन्वायरमेंट में भी छोड़ते हैं। तो ये जो 500 मिलीलीटर है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, टाइडल वॉल्यूम। तो 500 मिलीलीटर यहाँ पर क्या है आपका? टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि सामान्यतः नॉर्मली जो हम जितनी ऑक्सीजन जो है हम अंदर लेते हैं या बाहर की जो सामान्यतः नॉर्मली इन्वायरमेंट छोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना होता है? 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकल कॉर्ड या स्वर कोश कहाँ पाए जाते हैं? वोकल कॉर्ड यहाँ आपके पाए जाते हैं, जो कि ये आपका जो हिस्सा होता है, ये वाला
ट्रैकिया में आपका ट्रैकिया से पहले जो है आपका वोकल कॉर्ड या स्वर कोश आ जाता है, जो क्या करता है, जब आप वोकल कॉर्ड आपकी जो मैं बोल रही हूँ ये आवाज़ प्रोड्यूस करने में जो है हेल्प करता है। और ये कहाँ होता है, पहले तो लिख ले लैरिंग्स में, ये फेरिंग्स के बाद आपका आता है लैरिंग्स, तो ट्रैकिया से पहले आ जाता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में जो है आपका वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड जब ना इनका अगर वायु, अगर एयर जो है हमारे जब तक मतलब माउथ में ना जाए तो वोकल कॉर्ड का कोई काम नहीं है। जब एयर जो है वायु हमारे माउथ के अंदर जाती है तो इन वोकल कॉर्ड्स को ये कंपन जो है पैदा करता है, जिससे कि बाद में आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो वोकल कॉर्ड्स आपके लैरिंग्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारे बोलने में जो है हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट जो है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? एल्वियोलाई, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कुप्पिका। तो बहुत सारी जो अनगिनत जो है आपकी यहाँ पे दोनों लंग्स में जो है एल्वियोलाई पाई जाती है। यहाँ पे छोटी छोटी ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होता है, जो कि मेन जो है आपका कार्य करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जो आपका गैसियस एक्सचेंज में मेन काम जो है इन एल्वियोलाई का ही है। ये बाहर से जो ऑक्सीजन है यहाँ पर जो है आपका ब्लड टिश्यूज की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन दे देती है, और उनसे जो शरीर की हमारे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड है उनसे वापस ले लेती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस बाहर निकल जाती है। तो मेनली गैसियस एक्सचेंज में रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी ये एल्वियोलाई ही हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ऑक्सीजन का वहन होता है, वो किस रूप में होता है? तो अभी हमने देखा कि एल्वियोलाई जो है वो ब्लड टिश्यूज को जो बाहर से ऑक्सीजन आते हैं, तो एल्वियोलाई के थ्रू आपकी सारी ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। उसके बाद उन ब्लड वेसल्स में, उन रक्त वाहिकाओं में से जो ऑक्सीजन होती है वो कैसे हमारे पूरे शरीर में जो है फैल जाती है, किस रूप में जो है वो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन? तो वो होती है ऑक्सीमायोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सीमायोग्लोबिन के रूप में। और ये क्या है? जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मौजूद क्या है, ब्लड में क्या है हमारे हीमोग्लोबिन, तो दोनों जब मिल जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिससे क्या बन जाता है ऑक्सीमायोग्लोबिन, जिसके रूप में जो है ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर को जो है वो मिल जाती है। तो इस रूप में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे पूरी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हमारे दोनों लंग्स को जो है एक मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो एक डबल मेम्ब्रेन जो है आपकी लंग्स को बाहर से कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक फ्लूइड पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड, और इसका काम क्या होता है कि जगह अगर कोई बाहर से जो है शॉक जो है एकदम हमारे चेस्ट पर लगे, तो उस शॉक से ये जो प्लूरल फ्लूइड है हमारे लंग्स को कोई हार्म ना हो तो उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। और ये जो प्लूरल फ्लूइड जिस कैविटी में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। प्लूरल मेम्ब्रेन जो इसे कवर करता है लंग्स को, जो इसके आसपास फ्लूइड या द्रव्य पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और ये जो कैविटी बन जाती है इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। तो इन तीनों ही टर्म्स को आप याद रखें। लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपका राइट लंग है वो कितनी लोब्स या पिंड में जो है वो डिवाइडेड होता है? तो ये क्लियर लिख लें, कितनी लोब्स या पिंड में डिवाइडेड होता है। तो ये जो आपका राइट लंग है और लेफ्ट लंग है ये अलग अलग पिंड्स में डिवाइडेड है, यानी कि जो राइट लंग है वो आपके 3 पिंड में डिवाइडेड है, 1 2 3। तो यहाँ 3 लोब्स हो गई। और लेफ्ट लंग आपके जो है 2 लोब्स में डिवाइडेड है, 1 और 2। तो ये चीज याद रखें। तो राइट लंग डिवाइडेड है हाउ मच लोब्स, इन हाउ मेनी लोब्स, 3 लोब्स। और जबकि लेफ्ट लंग जो है आपकी 2 लोब में डिवाइडेड है। तो याद रखिएगा
राइट लंग जो है 3 लोब्स या 3 पिंड में डिवाइडेड है, जबकि लेफ्ट लंग जो है आपकी 2 लोब्स या 2 पिंड में डिवाइडेड है। तो ये थे थोड़े से क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम्स में, पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बस उनकी लैंग्वेज अलग रही है। अगर आपको ये बेसिक जो है फैक्ट्स अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि इन फैक्ट्स से पूछे गए हैं। आई होप आपको टॉपिक किसी से समझ आ गया हो। बाकी अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। वहां से भी अगर आप कुछ पूछना चाहें मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।